डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। हमने डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी भी पढ़ा, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी वो मैंने सर आपको कंप्लीट किया। फिर आपको समरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो वही है कि हमने फीचर कौन कौन सा पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, या हम इसको ये भी कह सकते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी या डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपको ये अगर कभी आएगा एग्जाम में, ये जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी वही हुआ डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी या डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो क्या आता है उसमें, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। लीडर्स क्या करते होती है, फिर इंस्टेबिलिटी। कहते हैं कि डेमोक्रेसी में एक चीज है, क्या डिमेरिट है, क्योंकि इसमें लीडर चेंज होता है। क्या होता है लीडर चेंज। अगर 5 साल के लिए एक लीडर है, 5 साल के लिए फिर दूसरे लीडर, दूसरी पार्टी के लीडर को चुनते हैं हम। क्योंकि जो 5 साल अगर हम मिसाल लेंगे किस तरह फिर क्या होता है, इंस्टेबिलिटी कैसे होती है। क्योंकि अगर 5 साल तक एक लीडर लोगों के सामने आया, उनके ख्यालात को जाना, उनके कामों को जाना, उनकी तकलीफों प्रॉब्लम्स को जाना, तो उन्हें पता चलता है कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो एब्रप्टली जब इलेक्शन होता है तो फिर हम दूसरे लीडर को चुनते हैं, दूसरे शक्ल में। फिर दूसरे शक्ल में हमारे सामने दूसरा कोई लीडर आता है दूसरी पार्टी से, तो फिर लोगों को ये दिक्कत होती है कि लोगों को अपनी मुश्किलात, अपने प्रॉब्लम्स फिर से उनके सामने ले जाना पड़ता है। क्योंकि दूसरे इलेक्शन में फिर दूसरी पार्टी से एक आदमी चुनकर आता है। तो कहते हैं कि जब चेंजिंग लीडर चेंज बदलते रहते हैं तो लोगों को तो वो इंस्टेबिलिटी नहीं रहती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि लोगों को फिर से वही जाकर वही अपनी मुश्किलातों का जिक्र करना पड़ता है। दूसरी चीज है डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर कोई चाहता है कि मुझे पावर मिले, मुझे कुर्सी मिले। जब इलेक्शंस होते हैं तो हर कोई ये कोशिश करता है कि मैं जीतना चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई इस पावर को हासिल करना चाहता है। तो नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, क्योंकि एक जब हम कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। मिसाल पिछले टाइम में यहाँ इलेक्शन था तो लोग कहते थे कि एक पार्टी ने बाकी लोगों को पैसे दिए अपने आप को अपनी सीट को जिताने के लिए, तो वहाँ पर लोगों के पास, उन लीडर्स के पास ये एहसास नहीं रहता कि अगर वो गलत करता मुझे नहीं करना चाहिए, बल्कि इस दौड़ में हर कोई ये होता है कि मुझे कुर्सी मिलनी चाहिए। तो वहाँ पर किसी अच्छाई की, किसी मॉरलिटी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। किसमें, डेमोक्रेसी में। So many people have to be consulted in a democracy, it leads to delay। कहते हैं, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है हिटलर के बारे में। जब डिक्टेटर एक इंसान होता है उसका हर कोई फैसला अपने हाथ में होता है। डिक्टेटर वो होता है जो ये कहता है कि जो कुछ वो करता है लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो कोई वो लॉ कायम करता है। तो डिक्टेटरशिप में यही होता है, जब एक लीडर आता है वो शाम को कोई लॉ बनाता है, सुबह वो इसे इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या चीज़ है, अगर किसी चीज को चेंज होगा, अमेंड करना होगा या इम्प्लीमेंट करना होगा तो हमें बहुत सारे ऑप्शनों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे फाइलों को देखकर चलना पड़ता है, ऑप्शंस को लेकर चलना पड़ता है, जिस वजह से कामों में फिर डिले होता है। आपको आया समझ? Elected leaders do not know the best interest of the people, leaders to bad decisions। कहते हैं जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, कभी कभी वो ऐसा चीज होता है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। हाँ, कभी एक चीज मैं आपको बोलूं कि कभी एक ऐसा बंदा होता है जो फैमिली में कभी मशगूल रहता होगा, सासे पनी फैमिली सहित ऐसा हमेशा तुम सासे पॉलिटिकल सहित कुछ चीज ऐसा अचानक। अगर हम शाह फैसल की बात में समझाऊंगी आपको, वो तो एक एडमिनिस्ट्रेशन में था लेकिन लोगों के साथ उसको इतना मेल जोल, या उसने सरपंच या उसने प्रेसिडेंट कहें कि वो एक ओहदे पे था, तो लोगों के साथ वो अचानक फिर उठा तो लोगों के सामने एक पॉलिटिकल हैसियत के लीडर के हैसियत से आना चाहा। इसी तरह जो कोई, अगर हम किसी आम आदमी को लेंगे वो फैमिली के साथ होगा, रहता होगा, फिर अचानक आएगा वो इस सियासत में कहेगा कि मुझे पावर मिलना चाहिए, वो लोगों के सामने एक लीडर बन के आएगा, तो उससे लोगों के बारे में, लोगों के मुश्किलात के बारे में ज्यादा पता नहीं। या हम दूसरी चीजें भी कह सकते हैं, कुछ लोग माइग्रेट हुए होते हैं, या चाहे वो श्रीनगर में, करूँगी कुपवारा की बात, अगर कुपवारा में हमारे लिए कोई लीडर हम चुनेंगे तो अगर वो श्रीनगर से ही रहता होगा बचपन से, या किसी बाहर फॉरेन कंट्री में रहता, वो आएगा वहां से फिर लोगों के सामने एक लीडर बनकर आएगा, उसको वो पॉलिटिकल कंपटीशन जीत का लीडर बन के आएगा, तो उसे क्या पता होगा लोगों के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में कि कहाँ कौन सी डेवलपमेंट करनी है, कहाँ कौन से लोग सफर, किस चीज़ से सफर, किस तकलीफ से सफर कर रहे हैं। तो वहाँ पर
है, बैड डिसीजन का ये होता है, आगाज होता है, क्योंकि उसे लोगों के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। जब इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर करप्शन ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, एक पार्टी खुद को जिताने के लिए दूसरी पार्टी को डोमिनेट करते हैं, नीचा दिखाते हैं, तो सोचो बना बुई गज़ेनो, तो वो ऐसे हथकंडे अपनाता है जो कि करप्शन को लीड करता है। कुछ लोगों को पैसे देता है, कुछ लोगों को कुछ और करते हैं। इसमें हर एक चीज इन्वॉल्वमेंट होती है करप्शन की। किस लिए? जो जब इलेक्शन चलते हैं, इलेक्शन को जीतने के लिए ये लीडर्स बहुत सारे डर्टी गेम्स, डर्टी ट्रिक्स खेलते हैं। Ordinary people do not know what is good for them. They should not decide anything. फिर अगर हम बात करेंगे ऑर्डिनरी मिसाल हुआ, हमारे सामने कभी अनपढ़ इंसान खड़ा हो जाता है लीडर बनकर। आप लोगों ने बहुत सारे देखा है कि अगर सरपंच भी होगा, अगर उसके पास ये एजुकेशन नहीं होती थी पहले, तो सरपंच बनते थे या कोई लीडर बनता था अनपढ़, आज भी है, तो उन्हें क्या पता होगा ज्यादा लोगों के लिए, उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या, क्योंकि वो ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। यही हुआ, ऑर्डिनरी इंसान जब लोगों के सामने आएगा एक लीडर की हैसियत से, उन्हें क्या होगा पता कि लोगों को क्या चाहिए, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है। वो तो वही करेंगे जो उनकी एक्सपीरियंस बेसिस होती है, लेकिन अदरवाइज उन्हें ये नहीं पता होगा ज्यादा कि लोगों के लिए अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। वो ऐसे डिसीजंस लेते। यही हुआ डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी तो बहुत अच्छी है, डेमोक्रेसी में लोगों को राइट्स है, बाकी चीज है, लेकिन इसके डिमेरिट्स ये भी है, जब हम चेंज करते रहते हैं लीडर को, उससे हमें इफेक्ट होता है, या ये होता है कि हर कोई इस पावर के पीछे होता है, तो वहाँ पर कहीं मॉरलिटी रहती ही नहीं है। ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि हर कोई इंसान जो है भून जेनो। और तीसरा चीज़ के जो अगर कोई इंसान आता है इसमें, वो कहीं और से आता है जिसने ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों के साथ ज़्यादा मेल जो नहीं रहता, उन्हें क्या पता होगा लोगों के इंटरेस्ट के बारे। डेमोक्रेसी में कोई भी उठ सकता है, लीडर बन सकता है, इसलिए उसको डेमोक्रेसी कहते हैं कि इसमें हर एक चीज़ को, हर एक बंदे को अपना हक है, चाहे वो वोट डालने का, चाहे वो लीडर बनने का, कोई उसे कुछ नहीं रोक सकता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये चाइना में होता था कि सुगस कम्युनिस्ट पार्टी से शासन, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी में कोई भी इंसान, कोई भी बंदा उठ सकता है, लीडर के लिए अप्रोच कर सकता है। तो आज हमने पढ़ा आर्गुमेंट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसमें कुछ और डिबेट ऑफ डेमोक्रेसी रहा है, तो हमें कंप्लीट 1-2 दिन में इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह ब्लेस यू।